बाबा जी पहले उसने गाली दी थी मेरे, मेरा कॉलर पकड़ा था पहले उसने। राम राम नेताजी। राम राम प्रधान जी, आ जाओ। ये मुकदमेबाजी निमट भी जाएंगे नहीं, अगर पंचायतों का काम रहेगा बस एक ही, किसे बता भी देख रहे हैं क्या बात है क्या नहीं, अपने आप ही कर रहे सारे फैसले। कुछ रख ला है करे जाना। प्रधान जी मैं तो लिखने लग रहा था यहाँ ने, और बीरम का लोंडा उसका मिस्त्री के बैराग्य इसका भतीजे का मारने लग रहा था। फिर मैं क्या करता वहां से और खड़े होकर देखता तमाशा, दुनिया देखने लग रही थी वहां। इसका लग रहा था मारन बीराम का लोंडा, तेरे पे है दूरबीन, तुझे देख रहा दूर से कौन किसका मार रहा। अरे तुझे इससे पूछा गलती किसकी है किसकी नहीं, तुझे दोनों धमकाने दे, एक का मार दिया दूसरे गोद में ले बैठा। अरे कुछ समझदारी कर लग रो, सारा दिन थारे भितरिया अग्नि है ना, इस गांव का नाश करवाओगी। देखे कितने सम्मानित आदमी यहाँ बैठे, इनके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा। अरे प्रधान अंदर अंदर ठावने ठावे, ये जो मगर बछवाड़े में आंसू के हड्डा तो ये ना गड्ढे सारे बीज तेरे बोए हुए हैं। अरे बीरम सिंह बाहर के आदमी आ रहे, नेताजी आ रहे, इनके सामने थोड़ी शांति कर लो। और बच्चों का मामला हम कह तो रहे भाई, जिसकी गलती है उसे धमकाओगे भी। रणजीत ने गलती करी, रणजीत हम कह तो रहे तेरे सामने ही, क्यों नेताजी? प्रधान जी, आप बात जो कही ना आपने बहुत बढ़िया कही, और बहुत यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नेताजी हम तो भाई नहीं जीते, हम तो बढ़िया ही कहे और बढ़िया ही कुआ है, पर करेंगे भी बढ़िया ही काम। ओ गिरगिट रंग न पलटे तो पल पल में रंग पलटा है, जाना हम कितने पानी में आ तो। देख लिया प्रधान जी, कह रहे मेरी गलती देख के कर बोल रहे हैं, इन्हीं की सुनो जाओ फिर बस। भाई रणजीत मरण तो मेरा हो गया, मुझे तो सबकी सुननी पड़ेगी, पहले इसका बात कर लो एक बार। अरे बेटे वहां तुझे झगड़ा करने की जरूरत की थी, कौन सी आपत आ गई थी वहां, ये बता दो मुझे। चाचा जी मैं तो बाइक लेके खड़ा था वहाँ, वो रिंकू ने पहले गाली दी मेरे से। बेटा जीव तुझे रिंकू गाड़ी दे रहा था तो हमें बताता घर आके, अरे 10 दिन की छुट्टी आ रहा तो यहाँ फिर जाएगा अपना पढ़ना, तुझे तो क्यों मुकदमे मोल ले रहा। अरे भाई बीरम तो भी जागतों ने समझा दे, ये भी बात ज्यादा कुबत करे सारा दिन, ये भी किसी तय ना तो दुआ सलाम करके चलते, और वह गाड़ी मुंह पर है इनके, समझा देने बता रहा तुझे मैं, जेल काटा तो इनकी वजह से पहले बचवा जाते एक बार तो। बताओ गजिट्टे भाई, तुझे बचवा जो था कोई बात नहीं, तुझे जाने उधर होगा भाई, यही शांत रहा बतेरा, अगर तो उक चूक बोल रहे। मैंने ब्रह्म पहले भी जिक्र सुने थारे जे, मतलब यहाँ आज देख भी लिया, इस तरह तो ना तुम बसो भाई। नेताजी यूं नहीं बसड़ देना हमने तो, जो एसएससी पीरियड जो मैं सिर पर चला रखे ना यूं करवाओगे नाश। नेताजी ये है इसकी बेसिर पैर की बात करेगा जब भी करेगा, ये जो लोंडा है ये 4 साल जेल में रह गया, और बस कोई झगड़ा नहीं था, बिना बात के आरोप थे इसके ऊपर, मैं इसकी जमानत करवाई, यू गेल आया मेरी बेचारा, और इब्जा यूं चाह रहा मैं ठीक ठाक जीवन जी लूंगा मैं, इन्हें बिनू दिखे और क्यों बदमाश रहे ऐसी गेल। अरे शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। मैं चलूं प्रधान जी, नहीं इतनी देर में तो इसका भेजा उड़ा था मैं, प्रधान जी ने रोक रखा। नेताजी देख लिया, यो थरी आगे की बात है, ये है शरीफ। अब तुम दोनों के दोनों शांत रहो, और दोबारा ये सब चीज ना सुनने को मिल जाए, शांति रखो। चल बढ़िया। अच्छा राम राम नेताजी। तुम भाई बेफिक्र रहो, और यह लिख के दे दो सारी एक एक बात जो जो हो रही है, मैं अपने आप निपटाऊंगा, तुम बेफिक्र होकर रहो। मैं तो नेताजी पहले भी थारी कोठी पे कई बार गया, अगर आप मिले नहीं वहाँ, अनि मैं तो यह बात हरदा बहुत पहले बताने की इच्छुक था। नेताजी हम थारे भरोसे तो खुद हैं, और तुम पता नहीं क्यों ढीली छोड़ रहे, इन पर टाइट करो काम। अब तो मुझे सोनीपत का हमारा प्रोग्राम है, उसमें जा रहा हूँ, अगले हफ्ते आऊंगा, और थारी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, जैना चिंता ना करो। नेताजी बस भी तो आपकी टेंशन है या, हम तो बस इतना पता, हमने नहीं टेंशन करने की जरूरत है, इतना थमो। ठीक है, तुम घबराओ ना, सब काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, चिंता ना करो। बस ठीक है, चल भगत। मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम जी, आइए नेताजी बैठिए। आपके होते हुए गांव में क्या देखना पड़ रहा हमें जैन? अरे नेताजी ऐसा हमारे गांव में क्या देख लिया आपने? सुलझा नहीं है अभी मामला, कोई भी समस्याएं घनी है। अरे नेताजी मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी अपने गांव से 2 दिन 4 दिन के लिए दिल्ली लखनऊ अपने गांव के कार्य से जाता हूं, तो मेरे बाद में यहाँ कुछ ना कुछ फसाद खड़ी हो जाए। मैं इनको बहुत ज्यादा समझाऊं, प्यार से समझाता हूँ, अब इनका कोई ना कोई मुझे इलाज सोचना पड़ा।
मुखिया जी मुझे ऐसा लग रहा सारी गड़बड़ प्रधान जी करवा रहे। जितनी भी मुझे जो ना बातें मिली है, लोगों से सुनने को मिला है, बताया लोगों ने, उतना ही मुझे लग रहा है कि प्रधान जी की ही गड़बड़ है। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम बेटा, आइए बैठिए। नेताजी क्या बात, सारे कमी आपको प्रधान में नजर आ रही, बिरम और घसीटा में दिख रही कुछ कमी। अरे बेटा अमजद, आइए आप बैठिए, बैठ कर बात करेंगे। अरे भाई जो देखा है हमने वही तो बोल रहे हैं, हम कोई किसी का पक्षपात नहीं कर रहे या किसी का इल्जाम नहीं लगा रहे। मुखिया जी बिरम और घसीटा डीएम तक पहुंच गए, वहां शिकायत लेके। नेताजी बताओ, ये घसीटा और बिरम सिंह जो है छोटी छोटी बात को लेके डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिकायत कर रहे हैं प्रधान जी की। मुखिया जी कोई ऐसी नौबत आई होगी जो उन्हें डीएम ऑफिस तक जाना पड़ गया, वैसे तो गए नहीं होंगे वे, कोई काम हुआ होगा, कोई बात हुई होगी जब भी गए हैं वे। नेताजी जब आप ये बात कह रहे हो तो हम दोनों पक्षों को बुला के समझाने का प्रयास करेंगे और इस मसले को सुलझाओगे। नेताजी अगर बिरम और घसीटा मुखिया जी के पास आ जाते तो डीएम के यहाँ जाने की जरूरत न पड़ती। मुखिया जी मेरा तो ये कहना है, गांव में सुख शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे और आप बिल्कुल सब चीज का सबको साथ लेके चलते रहो। नेताजी जो आपने ये बात बताई, ये गांव का मसला है, चलो इसे सब हम सुलझा लेते, दोनों पक्षों को बैठा कर समझा देंगे। लेकिन हमने अपने गांव में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी, आप उसमें क्यों नहीं आए? मुखिया जी आ तो मैं आपके पास ही रहा था, पर संयोग से क्या हुआ कि एक गाड़ी में मुझे टायर में थोड़ी सी हवा कम लगी तो मैं वहां चेक करवाने लगा, वहीं पर वो झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह से मैं आपके यहाँ लेट हो गया आने में। बाकी कैसी मीटिंग रही? ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये सामाजिक कुछ कुरीतियां हैं, उनके संबंध में बुलाई गई थी। मुखिया जी हम तो आपके साथ हैं और पूरे भाईचारे के साथ हैं। नेताजी ये मुद्दे तो मिल बांट के हम सुलझा लेंगे। चलो अब खाना तैयार है, खाना ले लो। भाई आज मुझे देर हो गई है और आज मेरे कई कार्यक्रम है, आपका खाना किसी और दिन जरूर खाएंगे आपके यहाँ। अच्छा मुखिया जी मुझे इजाजत दो, मुझे दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है। अरे नेताजी बैठिए, आप बैठिए, ऐसी क्या, ठीक है। रंजीत ये बाल्टी काट आओ फिर आज। सचिव जी क्या बाल्टी, आजकल ब्याह शादी का काम चल रहे, ये दूध देने दे रहा था। नहीं यू काम तो बढ़िया, गांव में इतना तो काम चलना ही चाहिए, सहयोग तो एक दूसरे का करना चाह। अजी सचिव साहब यह जो है परंपरा है दूध की, गाँव में जब तक नहीं मिले ब्याह शादी में, मेरे गाँव में चल रहा है वो काम, और जब तक चल जाए तब तक ही बढ़िया। चलो यह तो बहुत बढ़िया बात है। पन्नू तो बता आजकल प्रधान जी कहाँ है? प्रधान जी घर ही होंगे, तो फिर मिलवाओ उससे। चलो घर चल ले आओ। अपना आधार कार्ड नंबर, अपने फोटो वोटो कई दिन पहले कह रखा था तैयार रखियो। ऐसा यार के फार्म भरने, डेट आई इसकी आखिरी, मैं कहाँ तक समझाऊं गांव के लोगों ने, फिर लोग गलती निकाल दें सारी। अजी प्रधान जी सुनियो,